सीता जी ने राम जी का पूछा और लक्ष्मण के बारे में बता दिया। सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। अरे अरे, पूछा क्या? राम जी का परिचय पूछा सीता जी से, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? ग्रामीण परिपाटी में लज्जा बस पति का नाम कैसे लें? तो संकेत में कह दिया। हाँ, परिपाटी थी पति, हमारी संस्कृति है कि पत्नी पति का नाम नहीं लेती। शहरों में तो खूब लेते हैं नाम, धड़क, आजकल आधुनिक हो गए। एक कोई सज्जन कल मुझे सुना रहा था एक दिन, चले हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है कि एक बार रेलगाड़ी में टीटी आ गया और एक ग्रामीण महिला से पूछा टिकट कहाँ है, तो अपने बच्चे को दिखाकर बोली इनके पिताजी आगे बैठे हैं, उनके पास है, वहां ले लेना। अच्छा, नाम क्या है भाई? नाम बताओ, उनका नाम क्या है? तो संकुचित हो गई, नाम कैसे बताऊं? अरे नाम तो बताना पड़ेगा। तो बड़ी होशियार थी, उसने कहा एक ही पहचान बता दूं? हाँ, बोले उनका नाम ऐसा है कि उनके नाम से ही गाड़ी चलती है और उनके नाम से गाड़ी रुक जाती है। टीटी भी बड़ा होशियार था, समझ गया। वहां जाके पूछ लिया हरिलाल कौन है भाई? समझ में आया कि नहीं? टीटी भी समझ गया क्या नाम है। स्त्री ने बताया कि हमारे पति के नाम से ही तो गाड़ी रुकती है और उन्हीं के नाम से गाड़ी चलती है। टीटी बड़ा होशियार था, उसने आगे जाके पूछ लिया हरिलाल कौन है? हरी बत्ती और लाल बत्ती से तो चलती रुकती है ना। यहां सीता जी ने भी उसी स्वभाव के अनुसार उन्हीं की रीति का आश्रय लेते हुए क्या कहा? राम जी के विषय में पूछा, हे राजकुमारी, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आज तक संसार में आपको देखने के बाद अब कुछ और देखना बाकी नहीं है, पर एक बात बताओ, वो जो श्याम सुंदर खड़े हुए हैं वो आपके कौन हैं? बताओ ना। राम जी के विषय में पूछा तो सीता जी ने मुस्कुरा कर कहा, वो जो गोरे रंग के है ना, सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। उनका नाम लक्ष्मण है, वो मेरे छोटे देवर हैं। गांव की स्त्रियां बोली गोरे का हमने नहीं पूछा, वो सांवले कौन है? सीता जी ने बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी। केवल दृष्टि से राम जी को देखा, जरा सा घूंघट सिर पे करके, और गांव की महिलाएं समझ गई ये ही इनके स्वामी है। इसमें कौन सी बात है? अरे परमात्मा वाणी का विषय नहीं है कि बोल करके बताया जाए। कोई कह दे कि राम बता राम कौन है, और कोई शब्दों में बता दे, चारों वेद शास्त्र उसके कंठगत हो जाएं, फिर भी ईश्वर को वाणी के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। अनुभूति का विषय है वह ईश्वर। जैसे गूंगो गुड़ खाए महसूस कर सकता है, बोल नहीं सकता कि इसका स्वाद कैसा है, ऐसे ही ईश्वर के विषय में कोई शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए सीता जी ने संकेत में ही राम का परिचय दे दिया। और देखो आनंद, गांव की स्त्रियां भी आशीर्वाद दे रही हैं। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़व छो। मांगे नहीं आशीर्वाद, दे दिया बरबस। सीता जी के स्नेह को देखकर गांव स्त्रियां कहती हैं, अखंड सौभाग्यवती भव, पार्वती के समान पति के प्रिय हो जाओ। सीता जी ने कहा नहीं कि मुझको आशीर्वाद दो। कई लोग तो कहते हैं आशीर्वाद दो महाराज। आशीर्वाद मांगने से मिलता है? अरे वाणी से भले ही बोल दे, हृदय का आशीर्वाद होता है, वो तो सतपात्र तक स्वतः पहुंच जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं है।
व्यवहार में हमने देखा है, विवाह शादी में जाते हैं और वहां पर शुभकामनाओं के लिए लिफाफा देते हैं। लिफाफा शहरों में लिफाफा देते हैं और वो लेने वाला क्या कहता है, ये तो रहने दो साहब, आप तो आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, ये रहने दीजिए। वो मन में सोचता है आशीर्वाद, आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, तू यही रख ले। क्योंकि हृदय से आशीर्वाद तो तब दिया जाएगा ना जब हृदय प्रसन्न होगा। ऐसे ही गांव में आनंद करते हुए, कृतार्थ करते हुए राम जी की यात्रा आगे बढ़ी, आगे पहुंचे हैं और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर आ गए। वाल्मीकि जी ने आतिथ्य किया, स्तुति की, राम जी की महिमा का बखान किया। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु चावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानने हारा। हे राम, ब्रह्मा और शिव भी आपके स्वरूप को भली भांति नहीं जानते, और कौन जानेगा। तो राम जी ने कहा, मैं तो नर लीला कर रहा हूं, पर आपसे मार्गदर्शन मांग रहा हूं, कृपा करके बताइए। मैं 14 वर्ष का वनवास लेकर पिता की आज्ञा से वन में आया हूं। अब मेरे रहने लायक कोई सबसे बढ़िया जगह हो वो बताइए, मैं कहां रहूं। राम जी पूछ रहे मैं कहां रहूं। हंसने लगे वाल्मीकि। अब मैं आपसे पूछूं, आप कहां नहीं रहते हो, कहां आप नहीं हो। हर जगह हो, कण कण में हो, फिर भी पूछते हो तो मैं बताता हूं तुम कहां रहते हो। बहुत मधुर प्रसंग, 14 स्थान बताए हैं वाल्मीकि। पहला, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समान, पहला स्थान वाल्मीकि बता रहे हैं, जिन मनुष्यों ने अपने कानों को समुद्र बना रखा है। केवल कान, 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। यदि 9 संसार में लगी रहे तो कोई बात नहीं। यदि एक इंद्रिय श्रवणेंद्रिय भगवान को दे दोगे तो भी हृदय वृंदावन बन जाएगा। बिना बुलाए भगवान हृदय में आ जाएगा। इस कलिकाल में और कुछ न बन पड़े, न योग कर सकते हो, न ध्यान कर सकते हो, न तीर्थ कर सकते हो, न व्रत कर सकते हो। केवल कानों से प्रभु की कथा प्रेम पूर्वक सुन लो। कथा में इतनी शक्ति है महाराज कि कथा सुनने वाले को और कुछ साधन करने की आवश्यकता ही नहीं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिन लोगों ने अपने कानों को समुद्र बना लिया। और हे प्रभु, आपकी कथा गंगा आदि नदियां हैं, और नदियां पर्वतों से निकलती हैं, सभी नदियां, और जाके गिरती कहां है? समुद्र में। कब से? लाखों वर्षों से ये नदियां बड़ी बड़ी धाराओं को लेकर सागर में गिरती हैं। आज तक सागर भरा नहीं। भरे निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। हे प्रभु, जिनके कान रूपी समुद्रों में आपकी कथा रूपी नदियां निरंतर गिरे और कभी भरे नहीं। क्या सागर कभी कहता है नदियों से कि बस रहने दो, भर गया, कहीं और चली जाओ? नहीं नहीं, आज भी खाली। तो
आपकी कथा सुनकर जो तृप्त नहीं होता, निरंतर जिनके कान रूपी समुद्रों में कथा रूपी नदियां गिरती हैं, उनके हृदय हे नाथ आपके सबसे सुंदर निवास स्थान बन जाते हैं। वो नहीं बुलाओ तो भी हृदय में आप बैठ जाते हैं। कितना सरल। कथा कोई साधारण नहीं है महाराज, कथा की महिमा कितनी है। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुलसुधा, किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजति कुपथे कुत्सित परीक्षित साक्षीय श्रवण गति मुक्ति कथन। श्रीमद् भागवत में लिखा है, परीक्षित इस बात का साक्षी है, श्रवण गति मुक्त्युक्ति कथने। केवल कथा सुनी परीक्षित ने, और आपको जानकर अचरज होगा, गंगा के किनारे बैठ के सुनी, 7 दिन गंगा किनारे बैठा, पर गंगा जी का एक बूंद जल मुख में नहीं डाला। गंगा जल केवल कथा, और सबके सामने देखकर विमान में बैठकर चला गया। कथा की कितनी महिमा है। अरे जहां कथा होती है ना, वहां सारे तीर्थ आ जाते हैं। वो भूमि तीर्थमयी हो जाती है। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु प्रयाग पुष्कर आदि आदि सारे तीर्थ उस भूमि में आ जाते हैं कथा। एक बार देवराज इंद्र कहीं जा रहे थे देवताओं के साथ में, एक निर्जन स्थान जहां पर कोई नहीं था, उसको प्रणाम किया इंद्र ने। किसी ने पूछा, न यहाँ प्रतिमा है, न मूर्ति है, न मंदिर है, फिर आपने किसको प्रणाम किया? तो इंद्र ने कहा, कुछ समय पहले यहाँ पर बहुत सारे संतों ने भक्तों ने मिलकर बैठकर कथा सुनी है, इसलिए भूमि तीर्थमयी हो गई। मैं उस भूमि को प्रणाम करता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना। अरे हनुमान जी तो कथा में डूबे रहते हैं निरंतर। वैकुंठ जब राम जी साकेत जाने लगे, विमान आ गया, विमान आ गया, सब बैठो, सबको बिठा लिया। विमान के चलने का समय हो गया। राम जी ने देखा सब आ गए विमान में, हनुमान जी नहीं आए। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी आ गए। अरे बैठो, देर हो रही है विमान में। हनुमान जी बोले, कहा? साकेत, मेरा धाम वैकुंठ, क्या मिलेगा वहां? हनुमान जी ने पूछा। पहले मुझको बताओ वहां कैसा है, तभी तो जाऊंगा। तो वहां क्या नहीं है हनुमान? वहां पे सोना चांदी हीरा मोती मणियों के महल, 56 भोग, और क्या मिलेगा? हनुमान जी बोले, हमको 56 भोग नहीं चाहिए।